हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ रिटेलिंग। तो पहले हम स्कोप देखते हैं, जिसमें है रिटेलर के पर्सपेक्टिव से और एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में आता है हमारा परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, स्टोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है कि नेचर ऑफ रिटेलिंग, जिसमें आता है हमारा पार्ट ऑफ मार्केटिंग, कस्टमर सेंट्रिक, मल्टी डायमेंशनल, वेरिंग जोग्राफिकल लोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोसेस, असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टडी डिमांड पैटर्न, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और प्राइवेट ब्रांडिंग और लेबलिंग। इन दोनों को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम स्कोप को डिटेल में देखते हैं, फिर नेचर्स को डिटेल में देखेंगे। स्कोप ऑफ रिटेलिंग क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड की क्या क्या स्कोप होते हैं रिटेलिंग के। तो रिटेलिंग जिसका की बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मतलब जो कि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बहुत सारे लोगों को दो तरीके से। फर्स्टली ये प्रोवाइड करती है कि एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी कि आप खुद का रिटेल स्टोर डालें और उसको बड़ा करें, उसकी और ज़्यादा ब्रांचेस डालें, चेन डालें और उसकी फ्रेंचाइजी बांटे। सेकंड होता है जो लोग अपना खुद का स्टोर नहीं खोल सकते हैं, दूसरे जिन्होंने ऑलरेडी खोला है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके थ्रू जो परचेसिंग पावर होती है वो इंक्रीज होती है, रूरल एरिया तक इसकी रीच होती है। इसका स्कोप होता है कि कैसे हम रिटेलिंग को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। स्कोप ऑफ रिटेलिंग दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिटेलर के और एक एम्प्लॉय के। तो हम इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि स्कोप ऑफ रिटेलिंग में हमने दो फैक्टर्स देखे कि दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक रिटेलर पर्सपेक्टिव और सेकंड है एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से होता है हमारा परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, स्टोर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है रिटेलर के पर्सपेक्टिव से। रिटेलर जो होता है वो इंक्लूड करता है कि कैसे उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो सेल कर सकता है, जिसमें हो सकता है मोबाइल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, ज्वेलरी, बुक्स, पेंटिंग, मेडिसिन, स्टेशनरी, वॉचेस या कुछ सर्विसेज हो सकती है लाइक केटरिंग, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल। तो आपको इनमें परमिशन लेने की जरूरत होती है, कुछ एरिया में आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, लाइक मेडिसिन तो आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। और फिर उसके बाद आप केमिस्ट की शॉप जो है वो खोल सकते हैं। एक स्कोप होता है कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बने, मतलब आप खुद आपका बिजनेस या फिर रिटेल स्टोर स्टार्ट करें। सेकंड आता है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। रिटेलर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ये स्मॉल बिजनेस हो सकते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रखते हैं, वो जो बड़े बिजनेस होते हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयज को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन को, क्लीनर को, कैशियर को, ये सारे लोगों की जरूरत होती है रिटेल में। तो इसका स्कोप इंक्रीज होते जा रहा है जैसे ही रिटेलिंग ग्रो होती जा रही है और जैसे ही इंडस्ट्रीज चेंज होती जा रही है। तो आप ऑपरेट कर सकते हैं क्या लेवल है, कैसे आप सेपरेट डिपार्टमेंट बना सकते हैं, लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और जितने ही डिपार्टमेंट होंगे उतने ज्यादा आपको लोगों की जरूरत होगी और उतने ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा। तो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से जो हमने डिपार्टमेंट देखे थे लाइक परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, स्टोर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है परचेस डिपार्टमेंट। परचेस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सारी परचेस करें बिजनेस में। इसमें इंक्लूड होते हैं सेक्शन मर्चेंडाइज की, कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट हम सेल करेंगे तो उससे पहले परचेस करना है, क्या प्राइस रेंज होगा, हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा वेंडर से हमको प्रोडक्ट परचेस करना है। इसमें एफर्ट्स होते हैं, आप पेपर वर्क करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, मतलब आप जाके लोगों से मिलते हैं, सैंपल बुलाते हैं, फाइनल करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, किस प्राइस पे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, रॉ मटेरियल चाहिए या फिर आपको कोई फिनिश प्रोडक्ट ही चाहिए आपके प्रोडक्ट में इंसर्ट करने के लिए। तो इस तरह की आप पूरी जो प्लानिंग होती है, जो पूरा काम होता है वो परचेस डिपार्टमेंट करता है। तो आपको इसमें एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं ताकि वो ये सारे काम को कर सके, उनके पास अच्छी तरीके से नॉलेज हो इस चीज का और वो जल्दी से डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि फंक्शंस परफॉर्म करता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रखना, कैसे एलोकेशन होगा फाइनेंस का, मतलब कहाँ पे कितना पैसा जाने वाला है, मैनेजमेंट करता है, उनका अरेंजमेंट करता है, कंट्रोल करता है, कैश फ्लो को मैनेज करता है, बैंकिंग,
इन्वेस्टमेंट को, क्या क्रेडिट एलोकेशन होगा वो डिसाइड करता है, मतलब कितना पैसा आना है, कैश का पूरा मैनेजमेंट, फाइनेंस का पूरा मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ये बहुत सारी मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लाइक प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में आप मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाइड करते हैं। तो पीपल को रिक्वायर होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या कन्वर्जन होगा, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट का, कैसे वो कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट को लोग खरीदें और कैसे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोर्स। स्टोर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि गुड्स जो भी उनके पास प्रोडक्ट है वो स्टोर में रहे, उनको मैनेज करना, कितनी इन्वेंट्री है, प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना कि स्टोर में गुड्स खाली ना जाए, तो ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का काम होता है। कितनी उनके पास स्पेस है स्टोरेज की, कैसे वो बियर और टीयर कर सकते हैं स्टोरेज की कैपेसिटी को, और कैसे वो प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हैं ताकि तो डिमांड है उनके पास तो वो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। तो उनको पूरे इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना होता है, मटेरियल का सप्लाई देखना होता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इंडक्शन के लिए, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज आप रखते हैं आपके बिजनेस में वो सब काम होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, कि आप उनको कैसे लेके आएंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम करें। तो आप पीपल की रिक्वायरमेंट को समझते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप एबल होते हैं कि कैसे आप इफिशिएंटली एम्प्लॉयज के लेवल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है रिटेल में, ये स्टेज होती है कि जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये इंडस्ट्री लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का आप ध्यान रखते हैं, आप उनको कैसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को, इंफॉर्मेशन की उसको देखते हैं। कंप्यूटर्स के थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग करते हैं, डेटा माइनिंग की टेक्निक्स का यूज करते हैं कि आप कस्टमर के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उनको कैसे प्रोसेस करेंगे। तो डेटा माइनिंग हेल्प करता है कि आप कैसे कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का आप यूज करते हैं जो कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। और आता है ई रिटेलिंग, जो कि आपको कंटिन्यूअसली रिटेलिंग के बारे में बताता है कि आप कैसे आपके प्रोडक्ट को रिटेल में सेल कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन इतना ज्यादा ट्रेंड में आ गया, लोग ऑनलाइन ही लेना पसंद करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो आप भी आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस करते रहे, आप भी ऑनलाइन पे जाएं, ऑनलाइन सेलिंग करें, ऑनलाइन लोगों के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएं। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीन्स होता है कि हम मैनेज करते हैं मटेरियल के सप्लाई को, सर्विसेज के सप्लाई को और इन्फॉर्मेशन के सप्लाई को। हम रिसोर्सेज को कैसे इफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से देख सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को किसी भी बिजनेस की इंक्रीज कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेज करते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम को देखें। मेन एरिया होता है कि रिटेलिंग आपको प्रोवाइड करता है क्या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है लोगों के लिए। इसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे आप मेनली किस तरीके से लोगों को सप्लाई करेंगे, उनके साथ कैसे एंगेज रहेंगे, मतलब आपका जो डिलीवरी सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपके पास अच्छे से स्किल्स होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कैसे आप टाइम पे डिलीवरी कर सकते हैं ताकि लोग सेटिस्फाइड होकर फिर से आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि क्या क्या नेचर होते हैं रिटेलिंग के। तो फर्स्ट है पार्ट ऑफ मार्केटिंग, सेकंड है कस्टमर सेंट्रिक, थर्ड है मल्टी डायमेंशनल, फोर्थ है वेरिंग जोग्राफिकल लोकेशन, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोसेस, नेक्स्ट है assortment of product and services, steady demand pattern, creation of utility और providing branding and packaging। नेचर्स देखे थे, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जो रिटेलिंग होता है वो मार्केटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ये हेल्प करता है कि कैसे आप प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ये हेल्प करता है कि जो भी मार्केटिंग का गोल है आप उसको कैसे अचीव करते हैं। रिटेलिंग फैसिलिटेट करता है कि आप लार्ज कस्टमर ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेंट्रिक। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जो रिटेलिंग होता है इसका फोकस होता है कस्टमर पे, कि आपका जितना कंपटीशन इंक्रीज होते जाता है वैसे ही लोग रिटेलिंग के थ्रू कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बहुत सारी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स का यूज करते हैं, लाइक डिस्काउंट, कूपन, ऑफर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होकर उनके प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल। जो रिटेलिंग होता है उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। इसमें आप बहुत सारे टाइप्स की रिटेलिंग देखते हैं, लाइक लोकल किराना जो होता है, हमारे पास की दुकानें, हमारे सामने की दुकान हो सकती है। किसको होता है, सुपर मॉल होते हैं। सेलिंग मल्टीपल ब्रांडेड प्रोडक्ट, कोई भी
जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। रिटेल स्टोर्स होते हैं, जैसे कि हम जाते हैं तो खरीद के लाते हैं सामान, तो आजकल बहुत ज्यादा इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है और ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारे डायमेंशन के होते हैं और इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है। आप आजकल इंटरनेट के थ्रू भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिंग जोग्राफिकल लोकेशन। ये डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग होता है कि रिटेलर की क्या रीच है, मतलब वो कितने मार्केट तक उनके स्टोर्स है, कितने लोगों तक वो पहुंच पा रहा है। आजकल सुपर मॉल्स हो गए हैं जो कि लार्ज सिटी में है, वो रूरल एरिया में नहीं है, तो वो डिफरेंट सिटीज को ही टारगेट कर रहे हैं और वहीं पे उन्होंने ओपन किया। तो रिटेल स्टोर आजकल कंट्री में ऑल ओवर दी अब्रॉड भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल। जब भी रिटेलिंग स्टार्ट होता है उससे आप कैसे बड़े बिजनेस तक उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी रिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट दे और उसका फोकस होता है मेनली कस्टमर पे। इसमें आप सिंपल मेथड्स का यूज करते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं, मल्टीपल ब्रांड आपको मिल जाती है। जैसे अगर आप मॉल में जाते हैं तो ये डिफरेंट एरिया को कवर करता है, कंट्री वाइज हो सकता है, सिटी वाइज हो सकता है, और ये डिफरेंट टाइप के कस्टमर को, मतलब लोग आए उनकी शॉप पे और प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोसेस। जो रिटेलिंग होता है वो एक बहुत सिंपल प्रोसेस लगता है पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें रिटेल स्टोर इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी कन्वीनियंट प्लेस, मतलब जहाँ पे आप इजीली जल्दी से जा सकते हैं उन प्लेसेस पे होना चाहिए। जो भी गुड्स आपको चाहिए डिफरेंट ब्रांड के वो अवेलेबल होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में आपको रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विसेज होना चाहिए, कुछ भी प्रमोशन है तो उनको वो भी दिखाना होता है। उनको प्रॉपर तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाना होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप को कस्टमर के साथ में मेंटेन करके रख सके। नेक्स्ट आता है अशॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रिटेलिंग में जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन। अगर रिटेलर को सर्वाइव करना है तो उनको प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो कस्टमर की नीड को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि एक बेकर सिर्फ वो केक और बिस्किट बेच के अपनी शॉप को नहीं चला सकता है, उसको कॉम्पिटिशन में बने रहना है, तो उसको नीड होती है क्या एनवायरमेंट है, लोगों की क्या नीड है, उनको वैरायटी ऑफ केक देना है, बिस्किट देना है, उनको चॉकलेट्स देना है, कुकीज भी रखनी होगी उनकी शॉप पे, चिप्स भी रखना होगा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैटीज, बर्गर, हॉट डॉग। उसके साथ ही अगर उनको कुछ और आइटम्स लाइक अगर केक की शॉप है तो वो बर्थडे, एनिवर्सरी, कैंडल्स, पार्टी के प्रॉप्स और डेकोरेशन के आइटम, मतलब उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि कस्टमर की डिमांड को पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं और आपको भी कंपटीशन में मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टडी डिमांड पैटर्न। जो भी रिटेलर होता है उसको रिक्वायर होता है कि वो स्टडी करें कि कस्टमर की क्या डिमांड का पैटर्न है, मतलब मार्केट में आपको क्या चीज ऑफर करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, कहाँ से आप होलसेलर से बल्क में लेंगे, मतलब लोग क्या चीजें बल्क में लेना पसंद करते हैं, क्या चीजें सिंगल लेना पसंद करते हैं। तो आपको उसको पूरी तरीके से स्टडी करना है, क्या रिस्क है उसमें उसको देखना है, क्या लार्ज स्टॉक की नीड है, क्या लार्ज स्टॉक रखने की नीड है, आप उसको देखेंगे और उतना मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। रिटेलर हेल्प करता है कि कैसे आप टाइम और प्लेस की यूटिलिटी को बना सकते हैं। टाइम यूटिलिटी, जब भी आप गुड्स उनको पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब वो आपके पास एक बार आया, अगर उसको सारे ही सामान एक जगह मिल जाते हैं तो वो फिर से वहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कि ये टाइम की यूटिलिटी उसको हेल्प करता है कि उसका टाइम बचेगा और जो भी उसकी नीड है एक ही जगह पे एक ही बार में फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्लेस की यूटिलिटी। उसको बताता है कि कैसे डिफरेंट जो प्लेसेस है मैन्युफैक्चरिंग की, उनके प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेसेस पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो सभी आपको एक प्लेस पे मिल रहे हैं। तो रिटेलर्स को ये हेल्प करता है कि वो बहुत सारी लोकेशन में ना घूमे, उनको एक ही जगह पे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्राइवेट ब्रांडिंग और लेबलिंग। ये हेल्प करता है कि कैसे रिटेल एक्टिविटी को आप क्रिएट करते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड को आप क्रिएट करते हैं, मतलब आप होलसेलर से प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसको अपने ब्रांड का बना के उसको सेल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ नेचर ऑफ रिटेलिंग। तो नेचर और स्कोप के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या डिफरेंट नेचर और क्या स्कोप होते हैं रिटेलिंग के। थैंक यू।